अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अयाज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिला मल्लीर कोर्ट में मौजूद हूं। मेरे आंखों में आप देख सकते हैं यहाँ पर विकलांग हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। विकलांग हजरात का बहुत बड़ा जुर्म है और ये मुजरम इसलिए है कि ये सुबह सिंध का साथ दे रहे हैं, हक की आवाज़ उठा रहे हैं, मजलूम का साथ दे रहे हैं, मजलूम के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ सिंध के लिए जो पानी जो तकसीम हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। 6 कनाल जो वफाक बना रही है, 6 कनाल जो वफाक बना रही है, उसके लिए विकलांग हजरात कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, धरने भी दे रहे हैं, सरापा एहतजाज भी कर रहे हैं। लेकिन जितने भी धरने किए थे, किसी चीज़ को ना कोई, यहाँ मोटरसाइकिल तो बड़ी चीज़ है, एक साइकिल तक को भी नुकसान नहीं पहुँचाया। अमन पसंद धरना किया, अमन पसंद सरापा एहतजाज किया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो हमें तहफ़्फ़ुज़ देने वाले हैं वही हमारे विकलांग हजरात और मजलूम आवाम के सर फाड़े हैं, जो कि वीडियो में भी मौजूद हैं। दुनिया ने देखा कि विकलांग हजरात के साथ ज्यादती होती है जब विकलांग हजरात आवाज़ उठाते हैं। अफसोस के साथ कि कानून तहफ़्फ़ुज़ करने वाले कानून के शिकंजे को कमज़ोर करते हैं और उनको तोड़कर विकलांग हजरात के सर फाड़ते हैं। क्यों? क्या सिंध इतना कमज़ोर है? क्या सिंध के वकील इतने कमज़ोर हैं? क्या सिंध की आवाम इतनी कमज़ोर है जिसको किनारे पर लगाया हुआ है? आज हमारे विकलांग हजरात यहाँ पर मौजूद हैं और आवाम भी हमारे साथ शाना बशाना है। आज हम विकलांग हजरात से मौक़िफ़ आप तक पहुँचाते हैं कि विकलांग हजरात क्या कहते हैं, क्या वो हक की बात करते हैं या ना हक की बात करते हैं। जी सिंध, कसीर तादाद में विकलांग हजरात यहाँ पर, लेकिन आज 10 दिन हो गए, 10 दिन से मल्लीर कोर्ट बिल्कुल सन्नाटा लगा हुआ है। इस सन्नाटे की वजह भी पूछते हैं और कसीर तादाद में वहाँ पे धरना दिया हुआ है। इस गर्मी में ना पानी और ना ही कुछ खाने को, और सिर्फ सिंध को बचाने के लिए, सिंध की आवाम की बेहतरी के लिए उन्होंने इस कुर्बानी को अपने सर पे लिया हुआ है। तो आवाम को भी चाहिए कि विकलांग हजरात का साथ दे। मौजूद है इस वक्त हमारे साथ मुख्तार भाई से पूछते हैं कि क्या वजहात है, इतना क्यों जुल्म हो रहा है, सिंध के साथ भी हो रहा है और जो सिंध के फेवर में जो आवाज़ उठाता है उसके लिए भी डंडे और लाठियाँ। क्या हम इस काबिल हैं क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अयाज भाई, सबसे पहले तो मैं आपका 3 स्टार चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं जो आप हमारे पास आए और हमारे मल्लीर की कवरेज ली। हमारा जो मेन इशू है वो 6 कैनाल का इशू है जो सरिया सिंध पे बनाए जा रहे हैं। ये वफाक की तरफ से हमारे जो वकला के सरवान हैं आमिर नवाज़ वड़ाइच, जो कराची से एक काफ़िला लेके धरना पुरअमन एहतजाज था, पुरअमन धरना था, वो बबरलो बाईपास पे दिया था। जो सिंध गवर्नमेंट ने कल हमारे वकला साहिबान के ऊपर लानकाना में और उमर इधर कश्मीर कंदकोट में जो लाठी चार्ज किया है, और हमारा एक मेंबर है MMC ज़ीशान अजमल, जो पुरअमन एहतजाज लिंक रोड गुलशन हदीद के पास चल रहा था, उस पर लाठी चार्ज किया और उसके बाद हम उसकी बहुत लफ्ज़ों में मज़ाहमत करते हैं। और हमने आज यहाँ पे मल्लीर कोर्ट का बिल्कुल बाइकाट किया और किसी की एंट्री नहीं थी, पुलिस की एंट्री हमने पूरे सिंध के अंदर वकला हजरात सरापा एहतजाज बने हुए हैं जो ये 6 कैनाल का इशू चल रहा है। और उसके बाद ये जो पीका एक्ट बनाया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज है। ये जब तक हमें नोटिफिकेशन नहीं देंगे हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हमारा पुरअमन एहतजाज है। और आज आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि सिंध के अंदर आपने ये पूरा एहतजाज देखा होगा जो जिसको 10वां आज दिन है और वकला हजरात पुरअमन है, किसी गाड़ी का शीशा भी नहीं तोड़ा। उसके बावजूद ये सिंध गवर्नमेंट, ये जो साम्राज्य कुव्वत हैं, ये अपना जो जमहूरियत का नाम दे के और आमरियत चला रहे हैं। हम इसको शेम करते हैं और इनके ख़िलाफ़ हम इंशाल्लाह हम खड़े रहेंगे और हर हालात में हम अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे। जी के साथ इम्तियाज़ मुग़ल साहब यहाँ पर मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के इस वक्त पूरे सिंध की ये पोजीशन चल रही है कि वकला जितने भी हैं वो रोडों पे धरने कर रहे हैं और आम आवाम जिससे कहते हैं लोकल जो आवाम है वो भी इनके साथ दे रही हैं।
इवन दो के 10 दिन गुजर चुके हैं, 10 दिन से मुसलसल कोर्ट्स वगैरह बंद हैं। वकला जितने हजरात हैं वो यही चाहते हैं जो मुआहिदा हुआ है इनका आपस में जो बंदरबांट कर रहे हैं इनको फिल फोर सस्पेंड किया जाए और एक कैनाल का जो ऑर्डर है ये सस्पेंड करके उसे सेम रिस्टोर करके सेम पोजीशन में लेके आना चाहिए। लेकिन स्टेट की जो हठधर्मी है, इस हठधर्मी की वजह से ये वकला रोडों पे बैठे हुए हैं। वकला को ये परवाह नहीं हमें कि भाई हमें अगर ये 10 दिन कोर्ट सस्पेंड रहे कोई इशू नहीं, अगर 1 साल भी सस्पेंड आवाम तो परेशान हो रही है। नहीं, अगर 1 साल, देखिए हम भी किसके लिए कर रहे हैं, अवाम के लिए कर रहे हैं। इस अवाम के लिए हम रोडों पे निकले, इवन अवाम भी हमारे साथ दे रही है। कल भी हमारे दोस्त वकलाओं ने वहाँ पर डंडे लाठी चार्ज सब कुछ हुआ है, जिसमें हमारा एक दोस्त बड़ा अजीज़ दोस्त अजमल ज़ीशान अजमल आ रही, उनके ऊपर भी FIR कट चुकी और इसके अलावा उसका बाजू टूट गया। पहले तो ये बात है उनके ऊपर सबसे पहले उनकी काउंटर FIR कोई काटने के लिए तैयार नहीं था। फिर जाके हमने वहाँ पर धरने में जाके 3-4 वकलाओं को उठा के जाके वहाँ पर पेश हुए, वहाँ पर फिर जाके इनकी आज FIR कटी है। तो हम यही अवाम से यही अपील करते हैं, देखिए हम आपके इशू के लिए इस वक्त खड़े हुए हैं यहाँ पर रोडों पे और आपका साथ हमें अशद चाहिए। अगर आपका साथ नहीं होगा तो डेफिनेटली हम भी कुछ नहीं है। और हम ये जो स्ट्राइक चल रही है हम तब तक ख़त्म नहीं करेंगे जब तक ये ऑर्डर सस्पेंड नहीं होंगे। तो यहाँ सर जो केसेस जिनके पहले से आपके पास दर्ज हैं उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए मैं उनके लिए ये कहूँगा कि इस वक्त भी तकरीबन 10वां रोज़ चल रहा है, हमने वर्क सस्पेंड किया हुआ है, कोई ऐसा एडवर्स ऑर्डर नहीं हो रहा, किसी भी बंदे के ख़िलाफ़ कोई ऐसा एडवर्स ऑर्डर नहीं हो रहा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा तहम्मुल से आप अपना काम लें और इंशाल्लाह जैसे कोर्ट्स खुलेंगी इंशाल्लाह इनके केसेस सारे फुल एंड फाइनल हो जाएंगे इंशाल्लाह। वकला इत्तेहाद जिंदाबाद, वकला इत्तेहाद। इस वक्त हमारे साथ फतेह उमर बलोच यहाँ पर मौजूद हैं, तो बलोच साहब क्या कहते हैं? हमारा कहना ये है कि ये जो वफाकी गवर्नमेंट ने 6 कैनाल के हवाले से ये जो हमारा पानी का चोरी करने का जो ये बिल पास किया है, हम जो अपना सिंध के पानी चोरी होना नहीं देंगे। हम सिंधी हवाम सिंध के साथ और हर हवाम जो सिंध में रह रहा है हम उनके लिए हक का आवाज़ उठाएंगे जब तक हमारे जो ये सिंध के कैनाल्स हैं ये वापस नहीं होंगे, हमारा धरना जारी रहेगा। थैंक यू। मोहम्मद आरिफ रिंद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहते हैं? पाक जो वज़ीर आला कह रहे हैं कि ये बिल हमने पास नहीं किया है, मगर इसकी जो पावर है जो ये प्रेसिडेंट के पास है और अपने कौमी असेंबली के पास है, क्योंकि इन लोगों ने अपने पानी चोरी किया है, इन लोगों ने बिल पास किया है जो 6 कैनाल हैं और जो सदर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, तो वो भी सिंध के हैं। नसीर खान दुरानी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। नसीर साहब ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ऐलान किया है इस फेवर में कि ये 6 कैनाल नहीं बनने चाहिए, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई लाया अमल है? बात ये साहब कि जहाँ तक आपने मेरे पे सवाल का ताल्लुक है, ज़ाहिरी बात है वो सदर है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, ठीक है सर, इनके बगैर तो ये कुछ हो नहीं सकता है। जब तक इनके साइन नहीं होंगे ये बिल मंजूर ही नहीं था, ठीक है सर, ज़ाहिरी बात है। अब बाकी कैनाल का मसला है सर, हम भी सिंधी कौम के साथ है, साथ रहेंगे, मरना जीना हमारा यही पे है। जब तक कैनाल का काम नहीं रोकेगा बस सर ये हड़ताल भी हमारा जाएगा। बेशक हमें अगर खून की कुर्बानी भी देना पड़ा, खून की कुर्बानी भी देना पड़ा तो इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि अगर ये कैनाल दिए गए तो सिंध के अवाम पानी के तरस के लिए मर जाएंगे। हमारे पास आए हैं वाइस प्रेसिडेंट मलीर बार मोहम्मद अकरम कुरैशी साहब यहाँ मौजूद हैं। ये तो हमारा क्लियर मौक़िफ़ है कि हम जो है सिंधु दरिया पे ये कैनाल बनने नहीं देंगे। आप लोग जो है कुछ भी कर लें, कुछ हाँ हम जो बनने नहीं देंगे, आप कुछ भी करें कुछ भी करें बनने नहीं देंगे हम। और हमारा जो धरना है बिल्कुल पुरअमन धरना है। आप यहाँ से कराची से लेके बबरलो तक जाएं,
लाखों के हिसाब से ट्रक के सारे बिल्कुल लोडेड हैं, बिल्कुल सही सलामत खड़ी हुई है, बिल्कुल अमन के साथ बिल्कुल सही सलामत खड़ी हुई है। कहा कि वकीला हजरात ने एक साइकिल को भी नुकसान नहीं हाँ, तो ना हमने पहले नुकसान पहुंचाया है, ना हमने नुकसान पहुंचाएंगे। हमारा इनसे रिक्वेस्ट है कि भाई इस तरह नहीं करें, हमें मजबूर नहीं करें। अगर आप ताकत का जोर इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैं याद दिला दूं कि आपके जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो है ताकत का जोर हम वकीलों के ऊपर किया था, उसका हम लोगों ने क्या असर किया। ऐसा ना हो, ताकत का जोर आप इस्तेमाल करें, फिर हम भी ताकत इस्तेमाल करें, आपके लिए मसले बढ़ जाएंगे। हमारा जो कल का जिन्होंने हमारे साथ जो है धरने में जो है SHO स्टील टाउन, SHO बिन कासिम, DSP स्टील टाउन, DSP जो है बिन कासिम, SSP मलीर, इन लोगों ने तकरीबन कोई 40-50 पुलिस मोबाइलें और जो है 200-300 पुलिस वाले वाटर टैंक और गाड़ियां लेके हमारे इस पे कैंप पे उन्होंने धावा बोल दिया, हमारे वकील साहब को ज़ख्मी कर दिया। हमारे वकील साहब उठा के ले गए और पता नहीं कितने सियासी कारकुन उठा के ले गए। फिर भी हमने जो है हमने एप्लीकेशन मूव की स्टेशन थाने पे और हमारी FIR नहीं हुई, उन्होंने 2 FIR काट दी हैं। ये तो बहुत ज़्यादती है, जुल्म की इंतहा है, ऐसा नहीं करें, हमें मजबूर नहीं करें। थैंक यू सर। ये जो कल हमारे परमन एहजाज पे पुलिस ने ये हमारे ऊपर जो वकीलों पर तशद्दुद किया है और ये हम परमन एहजाज कर रहे थे, ये हमारे वकील के ऊपर लाठीचार्ज और झूठी FIR कर दी है। हम इसकी जो मज़ाहमत करते हैं और हम इसका जो हमारी FIR बननी हमारी चाहिए, हमारी इनके ऊपर चाहिए। उन्होंने झूठी हमारे ऊपर FIR कर दी है। ऐसे सरदार मीर अकबर खान जो कि सीनियर वकील है यहाँ पर मलीर बार में, आज इनसे पूछते हैं कि क्या मौक़िफ़ है इनका। सिर्फ ऐसे ही है, मैं ज़्यादा बातें नहीं करता। हम 50 साल से यहाँ हम रहते हैं और बिलखसूस मैंने 3.5 साल महकमा एजुकेशन में सिंध के अंदर मैंने लोगों को पढ़ाया, मेरे बहुत सारे शागिर्द हैं। मेरी गुजारिश यह है कि हमें बगैर किसी एजुटेशन के, एजुटेशन जो है वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है, ना वकीलों के लिए, ना आवाम के लिए, ना उसके। यहाँ पुलिस जो है वो सबसे बड़ी खराबी हमारी जो है वो पुलिस है। पुलिस जो है वो चोर के साथ भी है और शायद के साथ भी है। पुलिस जो है वो मिली भगत करके यहाँ SF से मिली, आप देखें कि यहाँ पर से कितनी जो है वो वैगन जो है यहाँ लगाई हुई है। कायदाबाद एक एरिया है, वहाँ ये सारे जानते हैं, घंटों भर ट्रैफिक वहाँ जो है वो बंद रहती है, कोई वहाँ परेशानी हाल नहीं है। मेरी गुजारिश यह है कि कोई एजिटेशन ना हो, पुरअमन तरीके से ये मामला जो है ये हल किया जाए, जो आवाम का भी कोई नुकसान न हो, ये बुकला भी आवाम ही है, इनका भी कोई नुकसान न हो। और उसके बाद जो है हुकूमत जो है वो अपना रवैया चेंज करके तो इस मामले को खुशनसीबी से हल करे। मोहम्मद आजम यहाँ पर मौजूद है, इनसे मौक़िफ़ लेते हैं कि क्या कहते हैं मुख्तसर। अस्सलाम वालेकुम सलाम। हमारा दुनिया को पता है, हमारा एक ही मुतालबा है कि वो जो 6 कैनाल जो हुकूमत जो निकाल रही है, उन कैनालों का जो तमीराती काम है वो बंद किया जाए और वो जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन इशू किया जाए कि हमने जो कैनाल है वो मुकम्मल तौर पे हमने बंद कर दिया। हमारा सिर्फ एक ही छोटा सा मुद्दा है, वो नोटिफिकेशन हमें दिया जाए और ताकि वो जो हमारा जो सखर में जो हमारा धरना चल रहा है बबरलो बाईपास वाला और ये जो मलीर का जो धरना है, ताकि हम धरने से हम खुद ही बेटरा हो जाएंगे। हमारा यही छोटा सा मुतालबा है। बाकी ये जो कैनालें हैं जो निकाल रहे हैं, ये ज़िंदगी और मौत का मसला है सिंध के लिए, क्योंकि यहाँ पर पहले ही पानी की शार्टेज है, पहले ही पानी की कमी है और ये जैसे ही ये 6 कैनाल निकलेंगे तो यहाँ पर तो पानी नहीं आएगा। यहाँ कराची की भी सूरत हाल यही है। पहले कराची में जो पानी निकलता था यहाँ से जो बोरिंग होता था वो 50-60 फुट पे होता था। अब इस टाइम ये करंटली जो पोजीशन है वो 350-400 फुट पे पानी निकल रहा है। जब यहाँ से पानी नहीं आएगा, दरियाओं का पानी नहीं आएगा, तो ये मजीद और नीचे जाएगा, तो यहाँ से पानी कहाँ से आएगा? यहाँ तो पीने का पानी भी नहीं मिलेगा हमें। सिंधु दरिया पर 6 कैनाल नामंजूर। आज आप मेरे आंखों में देख रहे हैं कि मलीर बार गुज़श्ता 10 दिन से बंद है। वकीला हज़रात का ये मुतालबा है, जब तक 6 कैनाल का मसला नहीं हल होता तब तक मलीर बार बंद रहेगा। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम वकीला हज़रात यहाँ से गैर हाज़िर हैं, जो कि
इस गर्मी में नेशनल रोड, लिंक रोड और सखर वहाँ पर एक सरापा एहतजाज अमन पसंद किया हुआ है। 6 कनाल का जो मसला है नामंजूर। जी नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद एजाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, अल्लाह ने के बाद। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज़ HD।